अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टर्किश जो गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं उनके लिए क्या चीज़ गवर्नमेंट कवर करती है, और प्लस ये कि उसकी जो है ना एप्लीकेशन का क्राइटेरिया क्या है। मतलब अगर आपने बीएससी के लिए बीएस के लिए अप्लाई करना है या मास्टर लेवल के लिए अप्लाई करना है तो आपका क्या होना चाहिए, आपके यूनिवर्सिटी ग्रेड्स क्या होने चाहिए या आपके इंटर में मार्क्स क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात कि अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है अदर दैन मेडिकल या हेल्थ साइंसेस के, तो आपके ना कम से कम 70% मार्क्स होने चाहिए इंटर में। तो इसमें अगर लेट्स से कि जो हम इंक्लूड करते हैं वो हाई स्कूल को इंक्लूड करते हैं, तो आपने ओवरऑल हाई स्कूल को ही देखना है, मीन मैट्रिक और एफएससी को मिला के ही देखना है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने डॉक्टर की डिग्री मीन पीएचडी के लिए या एमफिल के लिए अप्लाई करना है तो 75% आपके मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। उसके अलावा अगर आपने मेडिकल की फील्ड के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए थोड़ा मार्क्स जो हैं वो हाई हैं, उसके लिए 90% एटलीस्ट आपके मैट्रिक और एफएससी का एग्रीगेट होना लाजमी है। ठीक है। तो कई जगहों पे ये यूनिवर्सिटीज़ में अगर इंडिविजुअली अप्लाई करें तो वहाँ पे होता है कि आपके एचएससीसी मतलब हायर सेकेंडरी स्कूल जिसको हम एफएससी कहते हैं उसमें सिर्फ 90% होने चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आपने जहन में रखनी है। ठीक है। अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है तो आपकी जो एज है वो 21 से कम होनी चाहिए, मीन 21 साल से कम उम्र के लोग एलिजिबल हैं बीएस के प्रोग्राम्स के लिए। और अगर आपने एमफिल के लिए अप्लाई करना है तो आपकी एज जो है अपर लिमिट उसके लिए 30 ईयर्स है। और अगर आपने जो है वो डॉक्टर पीएचडी के लिए डिग्री के लिए अप्लाई करना है तो आपकी उम्र जो है वो 35 होनी चाहिए। अभी हम देखते हैं कि ये जो है स्कॉलरशिप में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो है वो आपको क्या चीज़ कवर करती है आपकी, या आपको कितनी पॉकेट मनी देती है या कितनी रेंट अलाउंस एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट इसमें यह है कि आपकी जो है वो फ़ी जो है वो टोटली फ्री होती है, मीन यूनिवर्सिटी आपसे कोई फ़ी चार्ज नहीं करती। प्लस ये कि आपको हॉस्टल के चार्जेस भी नहीं देने पड़ते और हॉस्टल का मेस भी फ्री होते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो आपको 800 लिरा 800 लिरा 800 लिरा पर मंथ देती है। ठीक है। और ट्यूशन फी आपकी फ्री होती है, और एक टिकट आपको फ्री मिलेगा, एक जाने का और एक लास्ट टाइम आने का टिकट। हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर होगी, अकोमोडेशन भी गवर्नमेंट देगी, और 1 ईयर जो है वो लैंग्वेज कोर्स भी अगर है तो वो आपको गवर्नमेंट फ्री देगी। ये होगा इन केस ऑफ अगर आपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना है। लेट से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है एमफिल और पीएचडी के लिए, तो उसके लिए आपको सेम मतलब अकोमोडेशन सेम फ्री होगी, यानी वन टाइम टिकट फ्री होगा। प्लस है कि आपको हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। लेकिन उसके साथ मास्टर के स्टूडेंट को 1100 जो है वो टर्किश लिरा दी जाएंगे पर मंथ, मीन एमफिल के स्टूडेंट को। और पीएचडी के जो स्टूडेंट हैं उनको उनको 1600 पर मंथ गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाएंगे एज अ पॉकेट मनी। ओके। और जो बीएस के प्रोग्राम्स की लेंथ है वो मेजोरिटी केसेस में 4 इयर्स है, लेकिन अगर मेडिकल के प्रोग्राम हैं तो उनकी जो ड्यूरेशन होगी वो 6 ईयर तक भी जा सकती है। इसी तरह जो एमफिल है वो या एमएस प्रोग्राम वहाँ पे भी 2 साल का ही है। और पीएचडी जो है अगर आपने अगर टर्किश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ईयर देना पड़ेगा। प्लस नॉर्मली पीएचडी वहाँ पे 4 इयर्स में आप वहाँ पे जो है वो पीएचडी करके आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।